डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से मिले, क्योंकि हम लोगों की पिछली वार्ता चेयरमैन साहब से 8 दिसंबर को हुई थी, जिसमें हमने 2 प्रमुख मांगे रखी थी कि अध्याचन का पोर्टल खोलकर सीटों में वृद्धि की जाए या विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। दोनों में से कोई एक कार्य तो करना चाहिए चयन बोर्ड को। इसी उद्देश्य से 8 दिसंबर को हम लोग चयन बोर्ड के चेयरमैन से मिले थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम 10 दिनों के अंदर आपको इस पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे कि चयन बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है। लेकिन 18 तारीख का ड्यू पूरा हो रहा था, आज 26 तारीख है। 26 तारीख को हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई बेबस होकर फिर आए हैं चयन बोर्ड की दहलीज पर, और सवाल हमारा वही है, पुराना सवाल पूछने का था कि आप अध्याचन का पोर्टल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। 4163 विज्ञापन की जो है परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस मुद्दे पे डिप्टी सचिव से मिला गया। डिप्टी सचिव साहब भी बताने की स्थिति में नहीं थे, स्पष्ट वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। हमारे सामने ही चेयरमैन साहब से फोनिक वार्ता हुई। चेयरमैन साहब का यह कहना था कि अभी बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा अनिर्णय की स्थिति है, अभी हम इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। एक बात तो तय है कि बोर्ड नहीं होने की वजह से परीक्षा तो बिल्कुल संभावित नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जब परीक्षा नहीं हो पा रही है, 4163 ही पद हैं सिर्फ, तो कम से कम बोर्ड की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप 4163 पदों को अध्याचन का पोर्टल खोलकर उसको सीटों की वृद्धि की जा सकती है। वो सीटें लगभग 15 से 20 हजार की जा सकती है, और इसके लिए चयन बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं थी, सदस्यों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि जो 4163 पदों का विज्ञापन आया है वह 9 जून को आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि थी, और पिछले 5 सदस्य 8 अप्रैल 2022 को जा चुके थे। यानी कि चयन बोर्ड के सदस्यों के नहीं रहने पर विज्ञापन निकाला गया, 4163 का निकाला गया था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें लगभग 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है। एक व्यक्ति से 750 रुपया आवेदन शुल्क लिया गया है, और यह लगभग जो है अमाउंट पहुंचता है 98 करोड़ 92 लाख रुपया की अमाउंट जो है ये उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों से चयन बोर्ड ने वसूला। उस समय बोर्ड नहीं था, आनन फानन में, जल्दीबाजी में चयन बोर्ड ने विज्ञापन निकाला, 98 करोड़ 92 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से वसूला। अब हम कहते हैं कि परीक्षा कराओ तो परीक्षा पे हाथ खड़ा कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं, जो है अध्याचन का पोर्टल खोलिए ताकि जो है सीटों में वृद्धि हो जाए। अगर जो है चयन बोर्ड के गठन न होने की वजह से परीक्षा संपन्न नहीं हो सकती तो अध्याचन का तो पोर्टल खोल सकते हैं, लेकिन वहां पर भी हाथ खड़े करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है। अय मेरे भाई उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, अब भी वक्त है, संभलना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, आना होगा, फिर से मैदान जंग में आना होगा, क्योंकि हम लोगों से 1 अरब रुपया चयन बोर्ड ने वसूला और परीक्षा की कभी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। चेयरमैन साहब हवाला दे रहे हैं कि चयन बोर्ड का गठन नहीं है, इसलिए परीक्षा तिथि की हम घोषणा नहीं कर सकते। हमने कहा चयन बोर्ड का पोर्टल खोल दीजिए, 14,000 सीट कर दीजिए, 24,000 कर दीजिए, उस पर भी आनाकानी कर रहे हैं। अब हम लोग आज की जो वार्ता हुई है उस वार्ता में यह स्थिति बनकर आई है कि चेयरमैन साहब अनिर्णय की स्थिति में है। अभी वो वर्तमान में लखनऊ में है। हमारा प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द उनसे मिलने की कोशिश करेगा और अपने सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और हमारे सवालों का जवाब भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से चाहिए कि आप या तो परीक्षा की तिथि की घोषणा करिए, अगर संभव नहीं है तो चयन बोर्ड का पोर्टल खोलिए, अध्याचन का पोर्टल खोलकर उसमें सीटों में जो है वृद्धि की जाए ताकि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा अगर कराने की स्थिति बनती है 8 अप्रैल 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो
हो जाएगा। उसके बाद 13,19,000 लोगों का बंडल इसी चयन बोर्ड में रहेगा। उन 13,19,000 लोगों का बंडल की रखवाली कौन करेगा? अगर किसी प्रकार की शुचिता भंग हुई, किसी प्रकार की पारदर्शिता का उल्लंघन हुआ तो तमाम प्रतियोगी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द चेयरमैन साहब से मिलने आएंगे हम लोग, उनको मिलना पड़ेगा। अभी वो लखनऊ में है, वो सैलरी चयन बोर्ड से 2 लाख रुपया वसूल करते हैं और उसके बाद जो है रहते लखनऊ में ज़्यादा है। इस सवाल का भी उनको जवाब देना होगा कि आप बताइए कि चयन बोर्ड के तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों का कसूर क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड बेरोजगारों की संख्या 20 लाख है। उनके पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। 4,163 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के अलावा न प्राइमरी से वैकेंसी आ रही है, न एलटीजीआईसी का मामला रुका हुआ समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर। तो आखिर हम करें क्या, करें तो क्या करें? तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है बहुत जल्द चयन बोर्ड के चेयरमैन से मिलेंगे, उनसे बात होगी, स्पष्ट करें वो कि अध्याचन का पोर्टल खोलेंगे या नहीं, परीक्षा कराएंगे या नहीं। अगर नहीं तो इस्तीफा देकर जाइए। 3 महीना 4 महीना का कार्यकाल बचा है, क्यों बेरोजगारों का पैसा लेकर सैलरी उठा रहे हैं अपना? और हम लोग यहीं पर चयन बोर्ड पर बहुत जल्द, अगर चेयरमैन की बातों से संतुष्ट नहीं हुए, वो अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरे, तो हम लोग यहीं पर आमरण अनशन, शुरुआत क्रमिक अनशन से करेंगे और यहीं पर आमरण अनशन करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। भले इस प्रयास में हम सभी भाइयों की जान चली जाए, अगर नौकरी नहीं है तो जी कर क्या करेंगे? इसी उम्मीद के साथ मैं प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से कहूंगा कि जब बुलाया जाए तो घरों से निकलो मेरे भाई, घरों से निकलो। घरों से नहीं निकलोगे तो बर्बादी हमारे और आपके कदम के नीचे रहेगी। हम और आप मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अध्याचन का पोर्टल खुलवाएंगे, सीटों को 14,000 से ऊपर करवाएंगे, उसके बाद शानदार तरीके से परीक्षा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।